वेलकम टू एमी टीचिंग फ्रेंड्स। तो दोस्तों, आज हम समझने वाले हैं टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो चलिए समझते हैं विथ 100% डाउट क्लियर एंड 100% गारंटी फ्रॉम एमी टीचिंग। तो अभी मैं आपको समझाने वाला हूँ टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो फ्रेंड्स, टाइप्स ऑफ एडवर्ब के बारे में जानते हैं पहले। तो दोस्तों, टाइप्स ऑफ एडवर्ब जो है वो हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 8 टाइप्स के होते हैं, राइट। तो 8 टाइप्स के जो क्या क्या एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी भी हो गया, एडवर्ब ऑफ रीजन, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, एडवर्ब ऑफ मतलब रिलेटिव एडवर्ब, और एक एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री जो है उसका क्वांटिटी भी कह सकते हैं, ठीक है। एडवर्ब ऑफ एसेशन। ये हमारे 8 टाइप्स के एडवर्ब हो गए। तो सबसे पहले हम क्या समझेंगे? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो चलिए समझते हैं एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या है चलिए जानते हैं। एन एडवर्ब दैट इंडिकेट्स प्लेस इन एन एडवर्ब, मतलब काम हो रहा है पर कहां पे हो रहा है, जगह, स्थान, ठीक है, प्लेस। तो उसको इंडिकेट कौन करता है? एडवर्ब करता है। कहां करता है ना? सेंटेंस में करता है, ठीक है। तो आप स्क्रीन पे देख सकते होंगे कि ये सब वर्ड होने से सेंटेंस में ऑब्वियसली वहां पे एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल हम सेंटेंस ले लेते हैं, यू कैन मीट मी एनीवेयर। तुम मुझे मिल तो सकते हो, पर कहां मिल सकते हो? कहीं पे भी मिल सकते हो। कहीं पे भी जो है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, तो क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा, ठीक है। एडवर्ब ऑफ प्लेस। दूसरा क्वेश्चन, प्लीज सिट हेयर। आप यहाँ बैठ जाइए, मतलब प्लीज सिट हेयर, यहाँ बैठ जाइए। तो यहाँ बैठ जाइए जो है हेयर, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये भी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, जगह, यहाँ जगह बैठो। तो ये हो जाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है। तीसरा, गेट आउट। अब आप ही बोलो क्या होगा? गेट आउट, यहां से बाहर निकल जाओ। तो कहां से निकल जाओ? ना, यहां से बाहर निकल जाओ। तो गेट आउट, आउट भी प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो आउट क्या होगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस ही होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, एडवर्ब ऑफ प्लेस खत्म हुआ। अभी हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या है? एन एडवर्ब दैट इंडिकेट टाइम इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब जो होगा वो इंडिकेट करेगा टाइम को, कहां पे ना? सेंटेंस में। तो उसको हम क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। यहाँ क्या था? एडवर्ब ऑफ प्लेस था, काम हो रहा है पर कौन से जगह में हो रहा है? रायरंगपुर में हो रहा है, हैदराबाद में, कहाँ हो रहा है, ऐसा ना। तो यहाँ पे हम क्या जानेंगे? हो रहा है काम, ठीक है, पर कहाँ कब हो रहा है, टाइम क्या है होने का? 8 बजे हो रहा है, कब हो रहा है? तो वही यहाँ जानेंगे, ठीक है। तो यही था इसमें। आई में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं सुबह उठ तो गया, पर कितने बजे उठा वो तो नहीं है, ठीक है। आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मैं उठा, जल्दी उठा, लेट में उठा, कब उठा? जल्दी उठ गया। तो अर्ली किसको इंडिकेट कर रहा है? राइट आंसर, अर्ली किसको इंडिकेट कर रहा है? टाइम को इंडिकेट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम को, राइट। तो एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। दे हैव स्टार्टेड इट सून। उन्होंने स्टार्ट कर दिया, कब ना? बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, मेरे आने से पहले स्टार्ट कर दिया, सून। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस में सून किसको इंडिकेट कर रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, राइट। ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम ही होगा। तीसरा देखते हैं, वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट। अपना हाथ धो लो खाने से पहले, ये जरूरी है, ठीक है। वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट। तो इस सेंटेंस में आप बोलो बिफोर, मतलब वॉश योर हैंड्स बिफोर यू ईट, इसमें कौन एडवर्ब ऑफ टाइम है? मतलब समय क्या है यहाँ पे? वॉश योर हैंड बिफोर यू ईट, खाने से पहले धोना चाहिए, खाने के बाद धोएंगे? खाने से पहले ना हाथ धोना चाहिए, तो पहले क्या है? बिफोर है। तो बिफोर भी हम लोग एडवर्ब ऑफ टाइम को इंडिकेट कर रहा है, राइट। तो ये क्या होगा? एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अभी हम समझने वाले हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। तो दोस्तों, एडवर्ब ऑफ मैनर क्या है? जो भी आप दिन में कर रहे हो, खाने का तरीका, पीने का तरीका, सोने का तरीका, रहने का तरीका, हर चीज का तरीका है कि नहीं? मैनर, उसको मैनर कहते हैं, राइट। वो तो हमें पता है। तो यहाँ पे एडवर्ब में मैनर का मतलब क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। एडवर्ब विच शो हाउ ऑफ्टन हाउ द वर्क इज डन, मतलब दिन में जो भी हम काम कर रहे हो किस तरीके में हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, ठीक है। पर मैनर क्या है काम का? हम लोग फटाफट कर रहे हैं या धीरे धीरे कर रहे हैं, लेजी कर रहे हैं, वही हमारा मैनर है, राइट। तो वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। तो चलिए अब हम और अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं। नंबर 1 एग्जांपल, आई रीड माई बुक केयरफुली। मैं मान लीजिए अपना बुक पढ़ रहा हूँ खोल के। कैसे पढ़ रहा हूँ ना? केयरफुली तरीके से पढ़ रहा हूँ, पूरा ध्यान दे के पढ़ रहा हूँ, है कि नहीं। तो जो केयरफुली पढ़ने का जो तरीका है, तरीका, मैनर मतलब तरीका, ठीक है।
पढ़ने का जो तरीका है कैसा है, केयरफुली है। तो केयरफुली फ्रेंड्स किसको डिनोट कर रहा है, आपको आइडिया आ गया होगा, पता है मुझे किसको डिनोट कर रहा है, मैनर को डिनोट कर रहा है। तो ये क्या होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर होगा, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, यू आर वर्किंग रेगुलरली, तुम दौड़ रहे हो, रोज रोज दौड़ रहे हो, वॉकिंग कर रहे हो तुम, यू आर वॉकिंग रेगुलरली। तो वो दौड़ने का जो तरीका है वो कब कब, मतलब हो कब कब रहा है, रोज रोज हो रहा है, एक दिन हो रहा है, कब रोज रोज हो रहा है ना। तो रोज रोज जो होना उसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेगुलरली कहते हैं। तो रेगुलरली क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर है, ठीक है। तीसरा एग्जांपल, रोहित स्पीक इंग्लिश करेक्टली, रोहित जो है वो इंग्लिश बोलता है सही तरीके से, करेक्टली बोलता है इंग्लिश। कौन बोलता है ना, रोहित बोलता है, ठीक है। तो हम लोग का यहाँ पे रोहित स्पीक इंग्लिश करेक्टली, रोहित इंग्लिश कैसे बोलता है, मैनर क्या है बोलने का उसका, करेक्टली है। तो करेक्टली मैनर है ना, तो करेक्टली किसको डिनोट कर रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। चलिए लास्ट एग्जांपल ले लेते हैं, राम हैज कंप्लीटेड हिज होमवर्क केयरफुली, राम ने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया, कैसे ना, केयरफुली कर लिया, ध्यान दे के किया है उसने अपना होमवर्क, राइट। तो करने का तरीका क्या है, यहाँ पे होमवर्क जो हम लोग कंप्लीट करेंगे उसका तरीका क्या है, केयरफुली है, ध्यान दे के किया उसने। तो केयरफुली जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, ऑब्वियसली एडवर्ब ऑफ मैनर को ही डिनोट करेगा ना, करने का मैनर यही तो है, केयरफुली। तो फ्रेंड्स अभी आप स्क्रीन पे कुछ वर्ड्स देख सकते होंगे, ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में आपको मिले, तो कहीं पे भी अगर सेंटेंस में मिले तो ये ऑब्वियसली एडवर्ब ऑफ मैनर को ही डिनोट करेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये जो हमारे एडवर्ब ऑफ जो मैनर है, अभी मैंने जो समझाया, ये हमारे किसके बाद बैठते हैं, भर के बाद बैठते हैं, हर चीज के बाद बैठेंगे आफ्टर, ठीक है। भर के बाद बैठ सकता है, भर प्लस ऑब्जेक्ट होगा तो उसके बाद भी बैठेगा, ठीक है। ये आप सेंटेंस में केयरफुली देख लीजिएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम समझने वाले हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को लेकर पक्का आपके दिमाग में ये चीज आ रहा होगा जो आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं। तो ये फ्रीक्वेंसी नहीं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, इतना क्लियर, ठीक। फ्रीक्वेंसी एडवर्ब दैट डिस्क्राइब हाउ ऑफ्टन द वर्क टेक प्लेस, काम हो रहा है पर कितनी बार हो रहा है, नंबर्स कितनी बार हो रहा है। जैसे मैं दिन में खाना खा रहा हूँ तो कितनी बार खा रहा हूँ, 3 बार खा रहा हूँ। तो खाना कितना बार खा रहा हूँ, 3 बार खा रहा हूँ। अगर मत वही हमारे 3 बार, काम मतलब फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर। चलिए एग्जांपल लेके और अच्छे से समझते हैं। आई मीट हिम ओकेजनली, मैं उससे रोज में, मतलब आई मीट हिम ओकेजनली, ओकेजनली का मतलब है कभी कभार मिलना, ठीक है, मिलना नहीं, आई मीट हिम ओकेजनली, मैं उससे कब मिलता हूँ, कभी कभार मिलता हूँ, दिन में एक बार मिलता हूँ या कभी मिलता ही नहीं, ऐसे, ठीक है, ओकेजनली। तो ओकेजनली जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, कभी कभार मिलता हूँ, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर, ओके। ओकेजनली किसको डिनोट कर रहा है, फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है, तो ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक है। फ्रेंड्स अभी तो मैंने बोल दिया ओकेजनली इसको डिनोट कर रहा है, पर कैसे डिनोट कर रहा है वही तो जानना चाहिए ना। तो फ्रीक्वेंसी को डिनोट कैसे कर रहा है, क्योंकि हमें बता रहा है सेंटेंस में एडवर्ब होने के नाते बता रहा है कि ये जो है बंदाठो ये कभी कभार उससे मिलता है, कभी कभार, रोज रोज नहीं मिलता, ओकेजनली, इसीलिए ओकेजनली क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हुआ, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए दूसरा देखते हैं, आई हैव नॉट सीन हिम वंस, अब आप ही बोलो, मैंने उसे कभी भी नहीं देखा, आई हैव नॉट सीन हिम वंस। तो ये जो वंस है ये ऑब्वियसली सिंपल सेंटेंस है, वंस, मैंने बोला था ना फ्रीक्वेंसी नंबर है वंस, तो वंस सिंपली आप सर्कल करके बोल दो, एडवर्ब ऑफ क्या है, फ्रीक्वेंसी है, राइट। तीसरा देखते हैं, शी नेवर गोज टू टेम्पल, वो कभी भी टेम्पल नहीं जाती। अब फ्रीक्वेंसी है तो नंबर मिलना चाहिए, नंबर तो दिया नहीं, तो अब क्या करें, गड़बड़ाइएगा मत फ्रेंड्स, ठीक है। शी नेवर गोज टू, फ्रेंड्स ये मंदिर कभी भी नहीं गई है, नेवर कभी भी नहीं गई, तो नेवर हम लोग का क्या होगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखो नेवर जो है वो बता रहा है कि लड़की कभी गई ही नहीं है, पर मैंने तो आपको बोला था कि फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर, सेंटेंस में होना चाहिए था कि ये नंबर होना चाहिए था, वंस ट्वेंस ऐसे, यहाँ है नहीं, तो ये हुआ कैसे, स्क्रीन पे देख लीजिए, आपको पक्का समझ आ जाएगा। अगर ना आए तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। स्क्रीन में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ जो वर्ड है वर्ड ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा, ऑब्वियसली होगा, ठीक है। नेवर, नेवर हम लोग का इसीलिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हुआ क्योंकि डिनोट कर रहा है कि लड़की कभी भी नहीं गई है, ठीक है, इसलिए एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हुआ। अगर आपको ये सेंटेंस समझना है तो कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चौथा नंबर देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू ट्वाइस, मैंने तुम्हें दिन में 2 बार बोला, क्या बोला वो तो पता नहीं, पर बोला 2 बार। तो जो 2 बार बोलना है वो कितनी बार, मतलब इस सेंटेंस में जो काम हो रहा है वो कितनी बार हो रहा है, 1 बार हो रहा है, 10 बार हो रहा है, 100 बार हो रहा है, 2 बार हो रहा है, कैसे पता चला, ट्वाइस लिखा है, ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब 2 बार, तो ये सिंपली एडवर्ब फ्रीक्वेंसी हो गया, आप समझदार हो, राइट, ट्वाइस, तो खत्म। तो चलिए हम समझते हैं अपना 5वां, फ्रेंड्स अभी हम समझने वाले हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री और एडवर्ब ऑफ रीजन। तो सबसे पहले समझेंगे एडवर्ब ऑफ डिग्री को। तो फ्रेंड्स डिग्री का मतलब क्या है,
पॉजिटिव, कंपेलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री वो तो अलग है, अभी हम लोग एडवर्ब जान रहे हैं ना टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री में इसका मतलब होगा क्वांटिटी। मतलब मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं खाना खा रहा हूँ दिन में, तो मतलब खा तो रहा हूँ ठीक है, पर कितने क्वांटिटी में खा रहा हूँ, ज्यादा खा रहा हूँ, कम खा रहा हूँ, या बहुत ही ज्यादा खा रहा हूँ, बहुत ज्यादा खा रहा हूँ या कम खा रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, सीरियस नहीं। तो मैं कम खाना खा रहा हूँ मान लीजिए, तो कम खा रहा हूँ जो मतलब बहुत कम खा रहा हूँ ना, तो कम जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, क्वांटिटी को बता रहा है कि ये बंदा जो है इतना ही खाना खाता है, कम क्वांटिटी में खाता है। तो वो है हम लोग का एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है, आप क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम एक एग्जांपल लेके और अच्छे से समझ लेते हैं इसको। यू आर टू लेट, तुम बहुत ज्यादा लेट हो गए। कितना लेट हो गए ना, बहुत ज्यादा ही लेट हो गए। बहुत, बहुत जो है वो बहुत का ठू है, ठीक है। ठू किसको डिनोट कर रहा है, आप जान गए होंगे फ्रेंड्स, किसको कर रहा है, डिग्री को कर रहा है। डिग्री यानी क्वांटिटी, इतना क्लियर हो जाइए। दूसरा एग्जांपल, दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, ये जो मैंगोज है ये लगभग मतलब पक्के हैं, ठीक है। दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, राइप। तो अभी बोलिए, मतलब आप ही बोलिए कि ऑलमोस्ट मतलब दीज मैंगोज आर ऑलमोस्ट राइप, इनमें से एडवर्ब ऑफ डिग्री मींस क्वांटिटी को कौन डिनोट कर रहे हैं, कौन सा वर्ड। अगर आपने आंसर पता चल गया होगा तो कमेंट कर दीजिएगा, पर फिलहाल मैं आंसर बोल देता हूं। यहाँ पे हम लोग का होगा आंसर ऑलमोस्ट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि भाई ऑलमोस्ट कैसे हो गया। ऑलमोस्ट इसीलिए हुआ क्योंकि हमें बता रहा है कि ये मैंगोज जो है लगभग पक गए हैं। क्वांटिटी बता रहा है लगभग, हाउ मच मतलब कितना पका ना, लगभग पका। क्वेश्चन करिएगा सेंटेंस में, पता चल जाएगा आंसर आप ही को, राइट। तो ये हो गया ऑलमोस्ट। जितने लोगों ने ऑलमोस्ट आंसर किया है वेरी गुड है, जितने ने नहीं किया जस्ट ट्राई। तीसरा एग्जांपल, आई एम सो ग्लैड दैट यू आर वाचिंग दिस वीडियो, मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आई एम सो ग्लैड, मैं कितना खुश हूँ, कम खुश हूँ, बहुत बहुत खुश हूँ ना। सो आई एम सो ग्लैड दैट यू आर वाचिंग माय वीडियो। तो सो जो है वो किसको डिनोट कर रहा है, भाई ऑब्वियसली मेरे को ही कर रहा होगा। सो जो है किसको डिनोट कर रहा है, बहुत को डिनोट कर रहा है। मैं कितना खुश हूँ, लिमिटेड से ज्यादा ही खुश हूँ, ठीक है। तो सो जो है वो डिनोट किसको कर रहा है, एडवर्ब ऑफ डिग्री को कर रहा है, मींस क्वांटिटी। डिग्री मींस क्वांटिटी है, तो सो जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री को डिनोट कर रहा है, सिंपल। दूसरा देखते हैं, एडवर्ब ऑफ रीजन। रीजन, मुझे भूख लग रहा है दिन में, तो मैं क्या मतलब भूख लग रहा है तो मुझे खाना खाना पड़ेगा। तो खाना खाऊंगा तो क्यों खाऊंगा, भूख लग रहा है बोल के खाऊंगा ना। तो भूख जो लग रहा है वो कारण है मेरा कि मम्मी मुझे भूख लग रहा है खाने को, तो भूख लग रहा है जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मेरा कारण है खाने का, ठीक है। तो उसी को हम यहाँ समझेंगे रीजन में। तो दोस्तों रीजन से आपको पक्का आइडिया आ गया होगा, रीजन मतलब कारण होता है। कारण, मान लीजिए किसी को कार्य करना है तो कार्य के लिए कारण चाहिए होता है, कारण नहीं होगा तो कार्य नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ दिया है, एडवर्ब व्हिच शो रीजन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब होगा सेंटेंस में जो हमें बताएगा, रीजन बताएगा उस सेंटेंस का, तो उसमें हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ रीजन कहेंगे। प्रीटी सिंपल, ओके। जैसे कि एग्जांपल यहाँ मैंने दिया है, आई सिंग बिकॉज आई लाइक टू सिंग, मैं गाना गाता हूँ क्योंकि मुझे गाना गाना पसंद है। क्यों गाता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है ना। तो ये जो क्योंकि जो है वो बिकॉज है, तो बिकॉज हम लोग का एडवर्ब ऑफ क्या होगा, रीजन हो जाएगा। अब आपको क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैसे ये बिकॉज हम लोग का एडवर्ब रीजन हो गया, है ना। तो क्यों हुआ मैं बताता हूँ, देखिए, आई सिंग बिकॉज आई लाइक टू सिंग, मैं गाना गाता हूँ, ठीक है, पर क्यों गाता हूँ, क्योंकि मुझे पसंद है गाना गाना। क्योंकि जो बता रहा है, रीजन को डिनोट कर रहा है, वो सेंटेंस में एडवर्ब है, ठीक है, पर वो रीजन को डिनोट कर रहा है, बोल के एडवर्ब रीजन हुआ फ्रेंड्स, ठीक है। तो चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई एम फीलिंग हंग्री बिकॉज आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट टुडे, मुझे भूख लग रहा है क्योंकि मैंने आज सुबह को ब्रेकफास्ट नहीं किया था, ठीक है। आई एम फीलिंग हंग्री बिकॉज आई हैव नॉट ईटन ब्रेकफास्ट टुडे, तो ये बिकॉज, ये फिर से आप ही बोलो क्या होगा इसका आंसर, बिकॉज होगा, राइट। बिकॉज हमें कारण को बता रहा है, बिकॉज कारण को डिनोट कर रहा है। अगर आपको डाउट है तो आप स्क्रीन पे देख लीजिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में फ्रेंड्स कि ये अगर वर्ड्स होंगे सेंटेंस में तो आप आराम से डिनोट कर पाएंगे कि एडवर्ब ऑफ रीजन है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी हम समझने वाले हैं एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। ड्यूरेशन को लेके आपके दिमाग में कुछ थिंकिंग आ रहा होगा, ड्यूरेशन समय पर, ठीक है, पर कर, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, कार्य जो हम करेंगे अभी, जैसे कि मान लीजिए मैं पढ़ूंगा तो कितने देर के लिए पढ़ूंगा। आप जैसे मेरा अभी वीडियो देख रहे हो तो मेरा वीडियो जो कितना ड्यूरेशन है, कितना देर तक मेरा वीडियो चलेगा, 1 घंटा चलेगा, 1 घंटा 15 मिनट, राइट। तो वो जो ड्यूरेशन हम उसी को कहते हैं, कार्य हो रहा है, ठीक है, कार्य जो है वो कितनी देर हो रहा है वही ड्यूरेशन है, ठीक है फ्रेंड्स। तो और अच्छे और डीपली समझते हैं, चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू। राज हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स, राज जो है वो पढ़ेगा 2 घंटे के लिए पढ़ेगा। कौन पढ़े, मतलब राज पढ़ेगा फॉर 2 आवर्स,
यहाँ पे फोर जो है वो डिनोट किसको कर रहा है, इसको कर रहा है 2 आवर्स को। राज जो है वो पढ़ेगा, क्यों ना, राज जो है पढ़ेगा सिर्फ 2 घंटे के लिए। सिर्फ जो है वो 2 है, लेकिन जो है वो 2 ही है, मतलब 4 जो है वो डिनोट सिंपली ड्यूरेशन को कर रहा है। राज पढ़ेगा कितने देरी, 2 आवर्स के लिए पढ़ेगा। 4 डिनोट कर रहा है 2 आवर्स को, तो 4 क्या होगा, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन होगा। ठीक है, चलिए दूसरा देखते हैं। आई हैव बीन वेटिंग सिंस लास्ट मॉर्निंग, आई हैव बीन वेटिंग सिंस लास्ट मार्च। मैं जो हूँ वेट कर रहा हूँ लास्ट मार्च तक। किस लिए वेट कर रहा हूँ वो तो यहाँ दिया नहीं है, पर वेट कर रहा हूँ। ठीक है, कब तक करूंगा, सिंस लास्ट मार्च। सिंस जो है वो जता रहा है लास्ट मार्च को, ये डिनोट किसको कर रहा है, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन वो डिनोट कर रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, ये तो हम समझ गए। ठीक है, पर फ्रेंड्स ड्यूरेशन और टाइम में डिफरेंस क्या है, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन एडवर्ब ऑफ टाइम दोनों में डिफरेंस क्या है। दोनों में डिफरेंस ये है कि एडवर्ब ऑफ टाइम जो था यहाँ पे वो मतलब हम लोग को समय के बारे में बताएगा, कार्य जो हो रहा है, द वर्क इज हैपनिंग बट व्हेन हैपनिंग, दैट टेल एडवर्ब ऑफ टाइम। ओके, और एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन जो यहाँ पे है वो हमें बताएगा कार्य हो रहा है पर कितनी देरी तक हो रहा है। तो फ्रेंड्स अभी हम समझने वाले हैं एडवर्ब ऑफ असेशन। ठीक है, असेशन फ्रेंड्स, असेशन का मतलब क्या है पहले वो जानेंगे। ठीक है, असेशन आप स्क्रीन पे देखिए ध्यान से। ठीक है, नेगेशन प्लस एफर्मेशन इज इक्वल टू असेशन। ठीक है, यहाँ जैसे दिया है नेगेशन प्लस एफर्मेशन इज इक्वल टू असेशन। इतना क्लियर। तो फ्रेंड्स आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा भाई अफेशन क्या है, नेगेशन क्या है, तो पता नहीं। नेगेशन जो है वो हमारा मतलब नेगेटिव आ रहा है, राइट, पर यहाँ नेगेटिव नहीं चलेगा। नेगेशन जो है उसका मतलब है नकारात्मक, और एफर्मेशन जो है उसका मतलब है सकारात्मक। तो नकारात्मक और सकारात्मक उसका मतलब क्या है वो भी तो जानना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए, ठीक है, मान लीजिए मम्मी ने आई, मतलब मम्मी आई मेरी, उन्होंने मुझे खाना दिया कि बेटा खा लो। मैंने बोला मम्मी नहीं खाऊंगा, पसंद नहीं है। तो नहीं खाऊंगा जो बोला मैंने वो नहीं हमारा नेगेशन है, मना कर दिया। ऐसा मत करिएगा, लेकिन अच्छी बात नहीं है। ठीक है, नहीं करिएगा। नेगेशन जो है वो इसी का मतलब होता है। ठीक है, ना बोलना किसी को भी। और अफर्मेशन, फॉर एग्जाम्पल वही एग्जाम्पल लेते हैं। मम्मी ने आई खाना दिया, मैंने बोला हाँ मम्मी खाऊंगा दीजिए, तो हाँ जो बोला हाँ बोलना है अफर्मेशन। अफर्मेशन प्लस नेगेशन इज इक्वल टू एडवर्ब ऑफ असेशन। क्लियर। तो चलिए एग्जांपल लेके और डीपली और क्लियरली समझते हैं। तो फ्रेंड्स शी डिड नॉट गेट एनी मिस्टेक, उससे मतलब मान लीजिए उसने कुछ भी किया, लिखा कुछ भी, उसे कोई भी मिस्टेक नहीं मिला, कोई भी मिस्टेक नहीं मिला। नो नहीं आ रहा है, नेगेशन, राइट। तो ये डिनोट किसको कर रहा है, नेगेशन को कर रहा है। अब एग्जाम में आएगा, बोलो कि ये नेगेशन है कि नहीं, पर आप ऐसा मत लिख देना। उसमें मतलब दिया रहेगा क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल मान लो, है ना, दिया रहेगा कि व्हिच इज द एडवर्ब ऑफ असेशन, फाइंड इट। तो मैंने तो आपको बता दिया कि नेगेशन अफर्मेशन क्या है, आप एग्जाम में लिख देंगे हाँ एनी मिस्टेक जो है वो हम लोग का नेगेशन है, वो गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेगेशन लिखेंगे नहीं, एसेशन लिखेंगे तो राइट होगा। नेगेशन तो अलग ही है, एसेशन के नीचे नेगेशन और अफर्मेशन आता है, उसके ऊपर आता तो ठीक था। ठीक है, ऐसा मत लिखिएगा। शी डिड नॉट गेट एनी मिस्टेक, उसे कोई भी नहीं मिस्टेक, मतलब नो मिस्टेक ही गेट। तो एनी मिस्टेक जो है, आप बोलिए क्या होगा, किसको डिनोट कर रहा है, आप समझदार है, किसको कर रहा है, ये एसेशन को कर रहा है। ठीक है, तो चलिए दूसरा देखते हैं। ही हैव अनडाउटली बीन टू हांगकांग, ये बिना डाउट के हांगकांग पहुंच गया। ठीक है, कोई बात नहीं, पहुंच गया, अच्छी बात है। ही हैव अनडाउटली, वो बिना डाउट के, ये भी नेगेशन में आ रहा है भाई, सिंपल है, नहीं है ना, अनडाउटली। नेगेशन प्लस अफर्मेशन इज इक्वल टू एडवर्ब ऑफ असेशन। ठीक, यही है एडवर्ब ऑफ असेशन, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है एडवर्ब ऑफ असेशन में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी हम समझने वाले हैं रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो दोस्तों रिलेटिव एडवर्ब क्या है, रिलेटिव को जो बताएगा उसको हम रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे, ये तो हमें पता चल गया। पर उसका मतलब कुछ और भी है, इतना ही नहीं। ठीक है, एडवर्ब व्हिच शो रिलेशन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड रिलेटिव एडवर्ब। एडवर्ब होगा ही सेंटेंस में, कंपलसरी है। व्हिच शो हमें दिखाएगा रिलेशन बिटवीन, किसका रिलेशन दिखाएगा, दो सब्जेक्ट का रिलेशन दिखाएगा। और दो सब्जेक्ट जो है वो कहाँ होंगे, सेंटेंस में ही होंगे, राइट। सेंटेंस में होगा, वहां पे सेंटेंस में दो सब्जेक्ट होगा, वो दो सब्जेक्ट का रिलेशन हमें दिखाएगा, तो उसको हम कहेंगे एडवर्ब ऑफ मींस रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, और साथ ही साथ फ्रेंड्स वो दो सेंटेंस को जोड़ने का भी काम करेगा। कौन करेगा, रिलेटिव एडवर्ब करेगा। दो सब्जेक्ट प्लस रिलेटिव एडवर्ब, खत्म, ये है रिलेटिव एडवर्ब।
और डीपली और क्लियरली और अच्छे समझते हैं। चलिए एग्जांपल के साथ, शी डज नॉट नो व्हाई शी वाज किल्ड, उसे पता ही नहीं कि वो मर गई क्यों। शी डज नॉट नो व्हाई शी वाज किल्ड। तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट कौन कौन है, शी है और यहाँ पे भी शी ही है, दोनों सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के बीच में कौन है, ये दो, इनको छोड़ो, वाई बीच में है, यूनिक है वाई, क्वेश्चन कर रहा है सी और शी, दो सब्जेक्ट के बीच में ये है, दो सब्जेक्ट मतलब ये दो क्वेश्चंस को ये वाई जोड़ रहा है। जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वाई कर रहा है। तो वाई जो क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा। अब आपको एक क्वेश्चन पक्का आ रहा होगा गारंटी से कि वाई कैसे हो गया यार, वाई क्यों रिलेटिव हुआ, नो क्यों नहीं हुआ। वाई हमारा इसलिए रिलेटिव हुआ फ्रेंड्स क्योंकि ये दो सेंटेंस को जोड़ने का पहला बात, ये टू सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा है, दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ रहा है। जो भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट को एक साथ जोड़ रहा होगा, वाई, जैसे कि स्क्रीन पे देखो, वाई, वेयर, व्हेन, ये सारे जो है ये हमारे रिलेटिव एडवर्ब फ्रेंड्स, ठीक है, इतना क्लियर हो जाइए। तो ये जो वाई है ये टू सब्जेक्ट्स को आपस में जोड़ रहा है और दोनों का रिलेशन बता रहा है, तो ये हमारा क्या होगा, रिलेटिव एडवर्ब होगा, ठीक है। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इट इज द सिचुएशन व्हेन यू कैन हेल्प हर, ये सिचुएशन है जब तुम उसे हेल्प कर सकते थे। इट इज द सिचुएशन व्हेन यू कैन हेल्प हर। तो ये जो व्हेन है, ये व्हेन क्या है, बोला ना अभी, व्हाई, वेयर, व्हेन, तो व्हेन सिंपली आप गेस कर सकते हैं, व्हेन जो है हमारा रिलेटिव एडवर्ब है, राइट आंसर। तो फ्रेंड्स टाइप्स ऑफ एडवर्ब चैप्टर तो खत्म हो गया। अगर आपको कोई भी डाउट आया है मेरे इस टाइप्स ऑफ एडवर्ब चैप्टर में तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिए चैनल को, ठीक है, और लाइक भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।